सबसे पहले खमा घनी सबको। और मैं रुचि गुर्जर, आप सब तो जानते होंगे। खैर, तो कांस की मेरी जर्नी फर्स्ट भी बहुत अच्छी रही थी एंड सेकंड भी बहुत, आप सबको पता ही है, बहुत अच्छी रही। बट सेकंड वाली में मेरा एक बहुत ही मीनिंगफुल और एक डीपली थॉट मैं वहाँ पर लेकर गई थी अपने लोकल, जो हमारे लोकल महिलाएं हैं, उनका जो मेन जो मुद्दा है, जो वो हर रोज़ उसको फेस करती हैं, वो प्रॉब्लम मैंने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर मैं उसको लेकर आई। जो कि शायद हम उन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं कि अरे हाँ, ये तो चलता है ना, ये तो रोज़ होता है ना, कब से करती आ रही है, ठीक है। बट कभी उनसे पूछ के देखो कि वो बेचारी कितना स्ट्रगल करती हैं। क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, खेतड़ी के एक छोटे से गांव से, गुजरवास से, हमारे यहाँ पे आज भी पर्दा होता है, आज भी घूंघट के लिए फोर्स किया जाता है। कोई भी स्त्री अपनी मर्जी से घूंघट नहीं पहनती, उसको फोर्स किया जाता है उसके लिए। तो इसीलिए मैं वो मुद्दा मेरा बहुत बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, तो मेरे दिल में, जहन में था कि कभी इन औरतों को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, इनको भी खुला आसमान देखना चाहिए खुली आंखों से, ना कि वो पर्दे में पूरी ज़िंदगी धुंधली धुंधली निकल रही है। तो वो टॉपिक मैं वहाँ पर लेकर गई घूंघट की, कि घूंघट हटना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम घूंघट नाउ। राजस्थान में हमें ये पहल करनी है। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? कब लगा, मतलब कोई घूंघट को लेकर ऐसा कि इसका प्रतिकार करना चाहिए? और ये देखिए, सबसे पहले तो लास्ट जो मेरी जर्नी थी लास्ट ईयर की, उसमें मैं एक बहुत ही प्राउड इंडियन बन के गई थी कि हमारे उस टाइम पर जो वॉर चल रहा था एंड ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो मैं एक प्राउड इंडियन बन के गई थी कि हमारे देश इतना पावरफुल है। बट इस बार जब मैं गई तो पता नहीं क्यों मेरे जहन में आया कि जो औरतें जो यहाँ पर, अगर मैं वहाँ पर जाके मोदी जी का नेकलेस पहनती हूँ और उसको लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं कोई ऐसा टॉपिक, ऐसा मुद्दा वहाँ पर उठाऊँ जिससे क्या पता कि वो पूरे भारत की नज़रों में वो चीज़ आए, क्योंकि वो किसी की नज़रों में ही नहीं है। आज यहाँ से कोई भी औरत घूंघट करके निकल रही है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, हाँ ठीक है ये तो चलता, मतलब राजस्थान में ऐसा, बाकी जगह पे इतना नहीं है। तो मेरे को लगा कि ये एक सही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए आवाज़ उठा सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं रैंडमली घूंघट पहन के जयपुर की किसी रोड पे जाती तो शायद वो उतना हाईलाइट नहीं होता मैटर। तो मैंने एक सही प्लेटफॉर्म चुना अपनी बात अच्छे से सबके सामने रखने के लिए, हमारी गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए। और देखो, मेरे को वैसे भी मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि वो अपनी लीडरशिप में ये ऐसा स्टेप ले सकते हैं कि वो घूंघट प्रथा जैसी कुप्रथा को बंद कर सकते हैं। क्योंकि उनमें वो पावर है कि वो चीज़ें अच्छे से डिसीजन लेना और पावरफुली डिसीजन लेना एक लॉयन के जैसे, तो उनमें वो चीज़ है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उनकी ये पेटल्स लगा के, कमल के फूल लगा के, कि हमारे देश से ये कुरीतियाँ भी ख़त्म होनी चाहिए। अभी मेरे हिसाब से हमारा कल्चर में ये कहीं था ही नहीं घूंघट। हमारी किसी देवी के चेहरे पे पर्दा नहीं है, सीता माता के चेहरे पे पर्दा हमारी संस्कृति में ये नहीं था। ये सिर्फ क्रिएट किया गया मुगलों से अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए। अब मुगल तो चले गए, पर ये ऐसी कुप्रथाएं अब भी बहुत, कितनी औरतों को आप कह रही हो कि कुछ औरतें, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए, वहाँ की जनसंख्या एक बार काउंट करके देखिए उन औरतों की। आप फ्री घूम रही हो तो आपको लगता है कि कुछ औरतें, पर उन औरतों की ज़िंदगी एक बार आप जाकर देखिए तो आपको समझ में आए। मतलब मैं तो सोचती हूँ तो मुझे रोना आता है उनके लिए। मैं अब जो हमारे इंडिया में अभी रूलिंग पार्टी है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपने उसमें, अपने जो अभी आप रूल कर रहे हो, अपने इस प्रशासन में आप इस चीज़ को चेंज करें। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। इंडिया का फ्लैग तो हमारे लिए सबसे ऊपर है। और जहाँ तक आपने बात बोली बुर्खा या किसी भी, तो देखिए, मैं किसी भी, कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, ये पर्दा करना हर चीज़ का गलत है। किसी की आइडेंटिटी छुपाना, मतलब हमारा फेस हमारी आइडेंटिटी है, क्योंकि हमारे पासपोर्ट में, हमारे आधार कार्ड में, हर जगह तो हमारे फेस की वैल्यू है, और हम उस फेस को ही छुपा देते हैं। आपको अगर संस्कृति रखनी है, संस्कार, आप यहाँ तक पल्ला रखो, यहाँ तक पूरे कपड़े पहनो, मैं कह रही हूँ पैरों तक कपड़े पहनो, सब करो, पर आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के, ये कौन सी संस्कृति, मुझे समझ में नहीं आई। अगर ऐसा है तो आधार कार्ड में भी उसके घूंघट के साथ फोटो डालो, ऐसा है तो पासपोर्ट में भी घूंघट के साथ फोटो होनी चाहिए।